नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कहां मिट्टी की खुदाई करने पर मिला 1 किलो से ज्यादा खजाना, दिखाएंगे आपको इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। गणतंत्र दिवस से पहले लखनऊ में पराक्रम की तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, ये जानकारी दी, जिसकी विस्तार से जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। शताब्दियों के बाद आया है, वर्षों के इंतजार के बाद आया है। ये तो वो बात है कि हम कह सकते हैं कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था और 22 जनवरी 2024 को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति भी हुई है। 22 जनवरी को आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान राम भारत के प्रभाव भी हैं और प्रवाह भी, नीति भी है, नियति भी है। और आज हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कह सकते हैं कि भारत के सनातनी प्रवाह और वैश्विक प्रभाव के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नियति ने आपको चुना है। वास्तव में राम भारत की नियति है और नियति के साथ वास्तविक मिलन तो 22 जनवरी को हुआ है। वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए ये अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। हम सब और कल 11 बजे पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन होना है। यूपी की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल संबोधन होगा। कुल 806 नव मतदाता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एलईडी और प्रोजेक्टर लगाकर पीएम मोदी का संबोधन सुनाया जाएगा। तो कल बहुत अहम दिन है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है और इसी क्रम में कल 11 बजे पीएम मोदी वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। यूपी की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल संबोधन होगा। कुल मिलाकर 806 नव मतदाता सम्मेलनों को वो संबोधित करने वाले हैं। एलईडी और प्रोजेक्टर लगाकर पीएम के संबोधन को सुनाया जाएगा। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कल भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रही है और इन मतदाता सम्मेलन में जो नए मतदाता बनाए गए, जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको सीधे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। और ऐसे 806 जगहों पर 9 मतदाता सम्मेलन होंगे, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के 8 लाख युवाओं से सीधे प्रधानमंत्री का संवाद होगा और हर विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जी, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नए मतदाताओं पर बीजेपी की नजर और नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए ये सम्मेलन करवाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र से भी राम भक्तों की टीम ने सोने की एक तलवार रामलला के लिए समर्पित की। इस तलवार का वजन 80 किलो है। ये तलवार 7 फीट लंबी है। इस तलवार पर सोने की परत चढ़ी है। साथ ही इस तलवार पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चिन्ह अंकित है। ये तलवार नवी मुंबई के रहने वाले नीलेश लेकर पहुंचे हैं अयोध्या। और उस पे सोने का ये कोटिंग है 24 कैरेट का और विष्णु जी के 10 अवतार चिन्ह उसके ऊपर बनाए गए हैं। और आज वो अर्पण करने हम इधर आए हैं। ट्रस्ट को अर्पण करने हैं। हाँ, भगवान राम जी। हम लोग 20 लोग आए हुए हैं। हम लोग 2 दिन पहले से निकले हुए हैं महाराष्ट्र से, तो हम लोग इधर आज पहुंच गए देने के लिए। ये ट्रस्ट को हमने अर्पित किया हुआ है।
संभल से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर सोने चांदी के सिक्के मिलने की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। मिट्टी खोदी तो निकला खजाना, सोने और चांदी के सिक्कों का भंडार। संभल से ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था। मिट्टी की जब खुदाई की गई तो धरती के अंदर से गड़ा हुआ धन निकला। मिट्टी खोदते वक्त मजदूरों को एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन जब उस घड़े के अंदर देखा तो सभी की आंखें चौंधिया गई। घड़े के अंदर सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए थे। इसके बाद तो इन सिक्कों को लूटने की होड़ सी मच गई। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामला जूनावाई थाना इलाके के हरगोविंदपुर गांव का है, जहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था। ये सिक्के काफी पुराने हैं, जो मुगल काल के बताए जा रहे हैं। वहां खुदाई कर रहे मजदूर सोने और चांदी के सिक्कों को लेकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि ठेकेदार तो 100 से ज्यादा सिक्के अपने साथ ले गया है। ये भी सामने आया कि कुछ ग्रामीण भी सिक्के लेकर गए हैं। में ये निकला है मिट्टी, सोने चांदी के सिक्के निकले हैं मिट्टी में। तो यहाँ पुलिस भी आई थी? हाँ पुलिस आई। कितना है लगभग? लगभग 1 किलो 300 ग्राम तो उसको दिया है सोमवार ठेकेदार को, वो ले गया तोल के धो के। और बाकी ये मोहल्ले वालों को जो भी है कुछ। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो ठेकेदार? जो ठेकेदार कूड़े का रहने वाला है, सोमवीर नाम है उसका। अच्छा जी, यहाँ कार्य करता था। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई और पुलिस की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस को जब पूरी बात विस्तार से बताई तो उनके भी होश उड़ गए। सिक्कों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल और सिक्कों की बरामदगी की कोशिश में जुट गई है। ऐतिहासिक महत्व के इन सिक्कों को बरामद कर सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। दो दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लखनऊ में भी 26 जनवरी के परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने को मिली। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान की शक्ति है, ये नए भारत का पराक्रम है। गणतंत्र दिवस बेहद नजदीक आ चुका है। देश भर में इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लखनऊ में भी 26 जनवरी के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। लखनऊ में विधानसभा के सामने से T-90 भीष्म टैंक गुजरा। रणभूमि में दुश्मन का काल बनकर टूटा है ये टैंक। अथर्व टैंक भी बड़े शान से गुजरा। कई किलोमीटर दूर तक टैंक की गड़गड़ाहट सुनाई थी। K9 वज्र आर्टिलरी गन दिखाई पड़ी। LAC पर K9 वज्र को तैनात किया गया है। अगर चीन कोई गड़बड़ी करता है तो ये तोप उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। इसके बाद बोफोर्स तोप गुजरी तो दर्शक दीर्घा में लोग झूम उठे। ये वही तोप है जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के हौसलों को परास्त कर दिया था। BM-21 ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर ने भी अपनी धमक दिखाई। इसकी क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की बताई जाती है। आकाश मिसाइल जब विधानसभा से गुजरी तो उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को गर्व से भर दिया। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेना के अलावा पैरामिलिट्री के जवानों ने भी कदमताल करते हुए अपना शौर्य दिखाया। महिला शक्ति का भी दम देखने को मिला। यूपी ATS के महिला और पुरुष कमांडो ने भी अपना जलवा दिखाया। सेना के बैंड पर जवानों ने कदमताल के साथ तिरंगे को सलामी दी। इसके अलावा NCC कैडेट्स ने भी कदमताल किया। परेड में भी राम मंदिर पर बनी झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सधा हुआ कदम